गया जी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के मंच से केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार के अगले सीएम को लेकर एक बड़ा बयान दिया। जीतन राम मांझी का ये बयान बड़ा सियासी संदेश माना जा रहा है। मांझी के साथ ही मंत्री विजय चौधरी ने भी ये कह दिया कि भविष्य की बिहार की नई सरकार के मुखिया को नीतीश जी की खींची हुई लकीर पर ही काम करना होगा। मतलब नीतीश नीति पर नए सीएम को चलना होगा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गया जी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के मंच से केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ी बातें कह दी। राज्यसभा के लिए नीतीश के चुने जाने को लेकर मांझी ने कहा कि जो भी नीतीश कुमार के बाद नई सरकार का मुखिया बनेगा, उन्हें भी नीतीश कुमार की नीतियों के मुताबिक ही काम करना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने विकास की जो लकीर खींची है उसे कोई और छू नहीं सकता। ये कार्यक्रम आगे बढ़ते यही ला इस समृद्धि यात्रा करे थी और लोग के बतावे थी कि ऐसे काम करा। और दूसर बात है कि अगर हमारे मुख्यमंत्री जी के बाहर जाए के मौका भी मिलते जैतथिन भी, तो कोई भी यहाँ आदमी अतै नीतीश कुमार के चरण चिन्ह पर चलते, न चलती तो गुजारा न होते। ये हम कहल चाहिए। ये वजह से नीतीश कुमार जी समृद्धि यात्रा करके बड़ा काम करे थे। वहीं मांझी की तरह ही मंच पर मौजूद जेडीयू कोटे के मंत्री विजय चौधरी ने भी कह दिया कि अगली सरकार नीतीश कुमार के मार्गदर्शन और नेतृत्व में ही चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आइए आज हम सब मिलकर संकल्प करें कि आने वाले समय में भी इनके नेतृत्व में ताकत देकर आने वाली जो भी एनडीए सरकार बनेगी उसको भी इसी तरीके से आप मजबूती प्रदान करेंगे। गया जी के लोग समृद्ध होंगे, बिहार समृद्ध बनेगा। जीतन राम मांझी और विजय चौधरी के बयान नीतीश के बाद बिहार के होने वाले नए मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार के लिए संदेश के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि नीतीश के बाद जो भी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे उनके सामने बेहतर काम करने की बड़ी चुनौती होगी। मसलन महिला सशक्तिकरण पर जोर, बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, बिहार में शराबबंदी लागू करना, पंचायत में 50% महिला आरक्षण, अति पिछड़ा महादलित वर्ग का खास ख्याल रखना, जीविका दीदी योजना, स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, हर घर नल का जल, हर घर बिजली योजना। नीतीश कुमार के नेतृत्व में इन्हीं योजनाओं के दम पर वो लकीर खींची गई जो जन सरोकार के साथ ही प्रदेश के विकास कार्यों को लगातार गति दे रही है। और मांझी जैसे नेता इन्हीं दमदार योजनाओं का हवाला देकर नए मुख्यमंत्री को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज 18 के लिए गया जी से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का चौथा चरण पूरा हो चुका है। यात्रा के आखिरी दिन सीएम नीतीश कुमार ने गया और औरंगाबाद को हजारों करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी। सीएम नीतीश ने विकास के संकल्प को दोहराया और 2005 से पहले की आरजेडी सरकार पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का चौथा चरण अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। यात्रा के आखिरी दिन मुख्यमंत्री गया जिले के मायापुर पहुंचे, जहां उन्होंने जिले को 744 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। इस योजना में पंचायती राज, लघु जल संसाधन, भूमि सुधार और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। एक नजर मुख्यमंत्री की तरफ से गया जी को मिली सौगात पर। कुल 744 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी गई। 367 करोड़ की 553 योजनाओं का उद्घाटन हुआ। 377 करोड़ की 140 योजनाओं का शिलान्यास हुआ। पंचायती राज और लघु जल संसाधन की योजनाएं भी इसमें शामिल हैं। भूमि सुधार और जिला परिषद की परियोजनाएं भी इसमें शामिल हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार के समग्र विकास के संकल्प को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य गांव-गांव तक विकास की रोशनी को पहुंचाना है। सब जगह जा करके हर तरह से लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो ये जान लीजिए कि जब वो था खराब था और उसके बाद की सरकार ने इतना सब काम सब जगह किया है। अब उसके बाद राज्य में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण हम लोगों ने शुरू में ही करवा दिया। गया के बाद मुख्यमंत्री औरंगाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने 678 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी। औरंगाबाद को कुल 678 करोड़ की योजनाओं की सौगात मिली। 123 करोड़ की 142 योजनाओं का उद्घाटन इसमें शामिल है। 555 करोड़ की 120 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। सड़क, पानी और सिंचाई से जुड़ी हुई योजनाएं शामिल रही। ग्रामीण इलाकों की अब इन योजनाओं के जरिए तस्वीर बदलेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एक बार फिर बिना नाम लिए लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासनकाल पर निशाना साधा और कहा कि आज बिहार में विकास की रफ्तार पहले से कहीं ज्यादा तेज है। उन्होंने कहा कि सड़क, बिजली, पानी और सिंचाई जैसी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से गांवों की तस्वीर तेजी से बदल रही है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 23 मार्च से समृद्धि यात्रा के 5वें चरण पर निकलेंगे। इस चरण में जहानाबाद, अरवल, कैमूर, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, नालंदा और पटना जिलों का दौरा किया जाएगा। 26 मार्च को पटना में इस यात्रा का समापन होगा और इसके साथ ही मुख्यमंत्री की सभी 38 जिलों की समृद्धि यात्रा पूरी हो जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए गया से अमित कुमार के साथ एनएन लिली और औरंगाबाद से संजय की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कैसी तस्वीर जो आपको हैरान और परेशान कर देगी। लेकिन बिहार में ऐसा हो सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के दौरान टनकुप्पा प्रखंड स्थित मायापुर गांव में एक हैरान करने वाली घटना सामने आ गई। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के समाप्त होते ही सभा स्थल के आसपास मौजूद सरकारी परिसर में लगे हुए खेत में लोगों की देखिए भीड़ किस कदर उमड़ी। यात्रा खत्म होते ही लोगों का फोकस चने पर गया और देखते ही देखते चने की फसल को तोड़कर भागते हुए लोग नजर आए। इतना ही नहीं, कुछ पुलिसकर्मी भी चना खाते हुए नजर आए। जब मीडिया का कैमरा उनकी तरफ गया तो उन्होंने तुरंत हाथ से चने को नीचे गिरा दिया, जिससे ये घटना और ज्यादा चर्चा में आ गई। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आप भी देखिए कैसे लोग चने के पौधे उखाड़कर यहां से भागते हुए दिख रहे होंगे। लोगों में चने को लूटने की जैसे होड़ सी मच गई।